दावे तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप का ये साफ तौर पर कहना है कि ईरान मेरे समझौतों के तहत आएगा। क्या ये पॉसिबल है सर? क्योंकि अभी तक तो इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिली। देखिए, बड़ा अटपटी और बड़ा ही विचित्र सा ट्रम्प साहब का दावा आया है। जी। देखिए, हुआ क्या था, कल ये पता लगा कि अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा। इसराइल ने अब तक का सबसे बड़ा शिपमेंट, यानी कि सबसे बड़ा समुद्री जहाज से माल उतारा है। हजारों टन मिलिट्री का असला, बारूद, मशीनें कल इसराइल के हाइफा पोर्ट में उतरी है। ठीक है जी। ब्रैड कूपर और जमेर आपस में मीटिंगें कर रहे हैं। जनरल जमेर ने कहा कि भाई, ईरान पे सैंक्शंस का काम तो हो रहा, पर ईरान बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा। ईरान के यहां से दावा है कि हम बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जी। तो ऐसे में पाकिस्तान का स्टेटमेंट आता जी, कोई भी मीडिएशन, कोई भी एमओयू, कुछ नहीं है, ईरान और अमेरिका के बीच कुछ नहीं हो रहा, कोई मध्यस्थता का सवाल नहीं है। जब ये समझ आया कि सारा मामला खराब हो रहा है, सारी चीजें खराब हो रही, तो ट्रंप ने एक अजीब सी बात कह दी। ट्रंप साहब कह रहे कि जी, मुझे लगता है कि इब्राहिमिक अकॉर्ड में लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सऊदी करेगा, ये सब, वो तो सब रेटोरिक वाली बात है, बट क्या पता कल कोई ईरान भी इब्राहिमिक अकॉर्ड ज्वाइन करे। देखिए, जहां तक ये मुल्ला रजीम है, मैं 100% आपको कह सकता हूं कभी ज्वाइन नहीं करेगी, मर जाएगी, ज्वाइन नहीं करेगी। क्योंकि इब्राहिमिक अकॉर्ड का कहने का मतलब है इसराइल को मान्यता देना। अगर आपने इसराइल को मान्यता दी, तो आपका जो ये जिहाद वहाद आप जो कर रहे थे, जिसके कारण आप ताकत पे है, पावर में, वो तो सारा खत्म हो गया। तो अब या तो ट्रंप का जो रणनीति है वो है डेजोनेंस। देखिए, ट्रंप किसी से तो बात कर रहा है अमेरिका, अब कौन है क्या है नहीं पता, मतलब बाहर ये चीजें आती नहीं। और एक आपका एआरजीसी, आपका वाहिदी, एक आपका मौसवी, ये सारे जितने लोग हैं, इनका रजाई, ये इनके एक ग्रुप है जो एक जी। आपको एक हार्ड लाइनर ईरान के कहे जाते हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि इन्होंने कल अपने पॉइंट ऑफ व्यू में दो चीजें और जोड़ी थी, जो 9 डिमांड थी उनको 11 कर दिया। लेबनान और गाजा में सीज फायर कर दो, नहीं तो कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस नहीं खुलेगी। जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खुली है, सब बंद नहीं है, पर जो तेल पानी आ रहा है काफी कम आ रहा है। 10 से 15 मिलियन बैरल आ रहा, जो अमेरिका दावा कर रहा। अब हम देखेंगे तेल की कीमतें गिरेंगी या नहीं गिरेंगी। फिलहाल तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल है, लास्ट जो मैंने देखी थी कुछ घंटे पहले। तो अभी जो परिस्थिति है वो बड़ी विचित्र सी है। क्या ट्रंप एक डेजोनेंस क्रिएट करना चाह रहा है कि भाई एक ग्रुप है ऐसा ईरान में जो शांति की बात नहीं कर रहा साहब, ठीक है शांति हो जाए, हम तो इब्राहिमिक अकॉर्ड भी ज्वाइन कर लेंगे, इसराइल को मान्यता देंगे और हमारा इसराइल से कोई लेना देना नहीं होगा। अब ये क्या होता है, ये एक रण की मतलब युद्ध नीति भी हो सकती है, युद्ध की चाल भी हो सकती है। दुश्मन के खेमे में फूट डलवाना, दुश्मन के खेमे में आपस में मार काट मचवाना। देखिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस के कारण प्रेशर तो बढ़ा है, इकोनॉमिक सैंक्शंस के कारण हालत खराब है, हम सब जानते हैं। अब ऐसे में आज ईरान में किसको ढूंढ रहे हैं? ईरान में ढूंढ रही है अमेरिका के साथ बात कौन कर रहा है, ये अमेरिका के ट्रंप के साथ कौन संपर्क में है, कौन उनको कह रहा है इब्राहिमिक अकॉर्ड ज्वाइन करेंगे, आज ये है। अब देखिए, ये अमेरिका, सीआईए हो, कोई भी, हर एक की चाल होती है आपस में अंदर की लड़ाई करवाना। जितनी आपकी अंदर की लड़ाई बनेगी, एक ग्रुप जरूर आएगा जो बोलेगा जी हमें पावर चाहिए, जो आप बोलो हम आपके साथ आने को तैयार है। तो इसको मैं एक रणनीतिक, एक राजनीतिक और एक डिप्लोमेटिक चाल मानूंगा। करंट रिजीम के साथ दीपाली जी कोई चांस नहीं है कि वो इब्राहिमिक अकॉर्ड ज्वाइन कर ले। वो ट्रंप भी जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, जी। उसमें कोई डाउट है नहीं। तो क्या ट्रंप एक नई रेजिम की बात कर रहे हैं? क्या कोई नए लोग हैं ईरान में जो ये सब चीज मान सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं मान नहीं सकते। अब हम ईरान को पूरे ईरान रेडिकल थोड़ी ना, ये तो ये मुल्ला रेजिम है जो रेडिकल है। अब मैं मान लीजिए, मान लिया रजा पहलवी को कल बिठा दे, रजा पहलवी इब्राहिमिक अकॉर्ड मानने को तैयार है। रजा पहलवी ने कहा था सबसे सुंदर जगह जो तेहरान में होगी वहां इसराइल की एम्बेसी खोलूंगा मैं। तो रजा पहलवी भी तो ईरानी है, वो भी तो शाह का बेटा है, वो कौन सा बाहर का आदमी है, वो मुसलमान है। मतलब ऐसा नहीं कि सारे ईरान के लोग ऐसे, ये जो रेजिम के लोग हैं, मुल्ला रेजिम के लोग हैं, ये मान्यता रखते हैं। तो एक ऑल्टरनेट पावर सेंटर को ईरान में डेवलप किया जा रहा है। और जो रेजिम को सबसे ज्यादा डर लगता है कि अगर ईरान की अपोजिशन को एक रैलिंग फिगर मिल जाए, मान ली रैलिंग फिगर का मतलब रजा पहलवी आ जाए, ईरान की जो भी अपोजिशन है वो आ जाए। देखिए, कुछ मुल्ले मौलाना भी नाराज होंगे प्रेजेंट सेटअप से, वो जोड़ेंगे, कुछ आईआरजीसी के लोग होंगे वो जोड़ेंगे, कुछ बेसिस मलेशिया के लोग होंगे वो जोड़ेंगे। तो कंट्री के अंदर ही एक दूसरा पावर सेंटर आप खड़ा कर लीजिए। जब वो दूसरा पावर सेंटर आप खड़ा करेंगे, वो आपको कंट्री दिला सकता है। देखिए, 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को हमने समर्थन किया और बांग्लादेश बना, पाकिस्तान को हमने तोड़ दिया, ये मतलब हम तो भाई खुल के कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से एक शेख मुजीबुर रहमान को बनाने का प्रयास, एक शेख मुजीबुर रहमान जैसी हस्ती को खड़ा करने का प्रयास ट्रंप ईरान में करना चाहता, अंदरी कलई, अंदरी बेद ढलवा के। अब ट्रंप कितना सक्सेसफुल होगा, सीआईए के मोसाद कितना सक्सेसफुल होगा, वो आने वाला समय बताएगा। प्रयास उतना है, मुल्ला रेजिम को लेके ये बिल्कुल सच नहीं है जी।